हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि लेबर पेन यानी कि प्रसव का दर्द होने के बाद बच्चेदानी का मुंह खुलने में कितना समय लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी उन्हीं लक्षणों के बारे में जिससे कि आप जान सकते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुला है कि नहीं और खुलने में कितना समय लगता है, आपकी डिलीवरी होने वाली है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप गर्भवती है और आपका 8वां या और 9वां महीना चल रहा है तो तभी से आप परेशान होने लगते हैं, कई तरह के वीडियो देखने लगते हैं कि मेरा सर्विक्स ओपन नहीं हो रहा है, क्या करे, मेरा सर्विक्स कब ओपन होगा, मेरा पेन नहीं आ रहा, मेरे 36 वीक हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूं, सर्विक्स जो ओपन होता है, जो जिसे पहली बार माँ बन रही है और जो दूसरी बार माँ बन रही है, लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद ही सर्विक्स ओपन होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और मैं आपको बता दूं कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होने में 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का खुलना होता है, जिसको अगर हम फिंगर की मदद से कहें तो 4 फिंगर ओपन होता है। जो माता पहली बार माँ बनती है, जो जिसका पहला गर्भावस्था है, तो उसका सर्विक्स 9वें महीने में 1 फिंगर खुला हुआ रहता है, अदरवाइज वो क्लोज होता है। और जिसकी जो मल्टी मदर है, जिसका दूसरा या तीसरा बच्चा है, उसका सर्विक्स 9वें महीने में हेड डाउन पोजीशन आने के बाद, हेड नीचे आने के बाद 1 फिंगर खुला रहता है। इसका कोई मायने नहीं है। तो सर्विक्स खुलने का भी कुछ क्राइटेरिया है। जैसे जो पहली बार माँ बन रही है, प्राइमरी मदर है, उसका सर्विक्स लेबर पेन आने के बाद प्रति घंटा हाफ से 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक खुलता है प्रति घंटा। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी पेन आने के बाद कितनी देर में होगी। और जो मल्टी मदर होती है, दूसरी बार माँ बन रही है, तीसरी बार माँ बन रही है, चौथी बार माँ बन रही है, तो उसका सर्विक्स ओपन होता है 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा। इसके हिसाब से आप खुद अनुमान लगा लीजिए, जैसे 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा ओपन हुआ तो कितनी देर में होगी। और इसके अलावा लेबर पेन पर डिपेंड करता है, और सर्विक्स का कितना पतलापन है, सर्विक्स में कितना मोटापन है, उस हिसाब से निर्भर करता है कि उसका सर्विक्स कितना जल्दी ओपन हो रहा है लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद। तो आप घर पे ही जान सकते हैं कि मेरा सर्विक्स ओपन हुआ है कि नहीं और मेरी डिलीवरी कब होने वाली है। कुछ लक्षण होते हैं जो 2-3 दिन पहले या 10 दिन पहले ही पता चल जाते हैं। तो मैं आपको वही लक्षण बता रही हूँ, तो आप उन्हीं लक्षण को मैं बता रही हूँ जिसको आप घर पे केयर रहते समय पर हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो पहला लक्षण ये है कि जब भी डिलीवरी आने वाली है और प्रसव लेबर पेन आने वाला है, तो आपका पेन जो है, ट्रू पेन, सच्चा दर्द कमर के नीचे से होके आपके थाई जांघ के एरिया में चला जाएगा। ये हो गया पहला। दूसरा लक्षण ये है कि पेन जो है रुक रुक कर होगा, कंटिन्यू नहीं होगा। तीसरा ये है कि पेट में कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, यानी कि पेट का कड़ा होना, उसको आप खुद भी चेक करते हैं। पेट 10 मिनट के लिए अपने हाथ रखिएगा पेट पर, आपको पता चल जाएगा कितने सेकंड के लिए आपका पेट कड़ा हो रहा। अगर 10 मिनट में 2 से 3 बार आपका 49-40 सेकेंड तक कड़ा हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा डिलीवरी होने वाला है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, म्यूकस प्लग का खुलना। म्यूकस प्लग जो है डिलीवरी के 1-2 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले से ही भी खुलना स्टार्ट हो जाता है। और वो जो है, जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो म्यूकस प्लग निकल जाता है। और म्यूकस प्लग की पहचान आप कैसे कीजिएगा, तो म्यूकस प्लग जो है ब्राउन कलर का भी रहता है, रेडनेस भी रहता है और व्हाइट जैसा भी रहता है, और वो चिपचिपा सा रहता है, एकदम स्मेल उसमें नहीं रहेगा, बस चिपचिपा सा रहेगा। अगर म्यूकस के साथ में ब्लड आ गया हल्का फुल्का तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा ब्लड आ रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट जांच करवाए हैं, अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, तो उसमें तो प्लासेंटा प्रीविया के बारे में बताया होगा, तो आप हाई रिस्क मदर हो जाती हैं। अगर नहीं बताया गया है, अगर फिर भी ब्लीडिंग आ रहा है, बिना जांच करवाए कोई महिला आती है, तो फौरन ही आपको रिस्क फैक्टर में आप आ जाती हैं और फौरन ही आपका डिलीवरी प्रोसेस अगर नॉर्मल हुआ तो नॉर्मल या फिर सी सेक्शन करवाना पड़ता है। ये तो हो गया आपको चौथा लक्षण।
उससे पहले आपको जो है 1 सप्ताह पहले से ही बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम होगी आधे घंटे पे। और 1-2 दिन के अंदर या जिस दिन लेबर पेन आपका स्टार्ट होने वाला होगा उस दिन आपको 10 से 15 मिनट पर बार बार सुसु और पोटी जाने का इच्छा होगी। जैसे पोटी जो है किसी किसी को लूज पोटी होने लगता है, क्योंकि बेबी जब हेड डाउन पोजीशन करता है तो सारा प्रेशर जो है हेड का ब्लाडर पे चला जाता है, जिसके कारण बार बार पेशाब करने की समस्या शुरू हो जाती है। और पेट जो है ऊपर से खाली खाली, जब आप नाभि के ऊपर में हाथ रखोगे तो पेट आपको चेस्ट और नाभि के बीच में खाली खाली लगेगा, एकदम गोल सा हो के पेट का आकार एकदम नीचे से लोटा का लोटा जो होता है पानी पीने वाला वैसा बन जाएगा नीचे में। तो आप समझ लीजिए मेरी डिलीवरी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है बस सर्विक्स ओपन नहीं हो रहा है को लेकर टेंशन मत कीजिए, पर सब एक नेचुरल प्रोसेस है। जब पेन आने वाला होता है तो सारा सिम्टम्स ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, सर्विक्स भी अपना खुलना स्टार्ट हो जाता है। और सर्विक्स जब लेबर पेन आएगी तो स्टार्ट हो जाएगा। रेयर केस में ऐसा होता है, जो मल्टी मदर रहती है उसका 1 सेंटीमीटर 9th मंथ में ओपन रहता है और ये लेबर पेन से पहले ओपन नहीं होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि आप लोग सर्विस नहीं ओपन हो रहा है और लोग परेशान रहते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी प्रेगनेंसी जर्नी। आप और आपका बेबी स्वस्थ हो, यही कामना है मेरी।